नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जैन शास्त्रों में वर्णित बड़ी ही मीठी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। अमरावती नगर में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ जिसका नाम था सुमेध। सुमेध अपनी युवा अवस्था में ही था कि उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के उपरांत उचित समय पाकर उसका मुनीम अपने बही खाते उठाकर सुमेध के पास पहुंचा। मुनीम ने बही खाते सुमेध को दिखाने शुरू किए और उसे बताया कि किस किस नगर में उसका व्यवसाय फैला हुआ है और कहां कहां उसकी संपत्तियां हैं। यह सब सुमेध बड़े ही सहज भाव से सुनता रहा। इसके बाद मुनीम ने उसे तहखाने में चलने के लिए आग्रह किया। तहखाना तो तिजोरियों से भरा पड़ा था। मुनीम ने एक एक तिजोरी को खोलना शुरू किया। प्रत्येक तिजोरी में हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्न भरे पड़े थे। इतना धन देखने के बाद भी सुमेध के चेहरे पर ना तो कोई खुशी की चमक थी और न ही उसकी आंखों में कोई धन की लोलुपता थी। इस पर मुनीम ने सुमेध से कहा कि आप इस नगर के सबसे बड़े सेठ हैं और आपके पास इतनी धन दौलत है, क्या इतना धन देखने पर भी आपको कोई प्रसन्नता नहीं हुई? तो सुमेध ने मुनीम से प्रश्न किया कि यह सारा धन क्या मैं मृत्यु के समय अपने साथ ले जा सकता हूँ? इस पर मुनीम ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मनुष्य को तो मृत्यु के समय खाली हाथ ही जाना पड़ता है। यह सब यहीं छोड़कर जाना होता है। तो सुमेध ने मुनीम से कहा कि आपने कभी ये तिजोरी की चाबियां मेरे दादा से मेरे पिता को सौंपी थी, आज मुझे सौंप रहे हैं और कल मेरे बच्चों को सौंपेंगे। अगर यह धन संपदा मृत्यु के समय में अपने साथ न ले जा सका तो इसमें क्या सार है? यह सब मेरे लिए व्यर्थ है। सुमेध को सांसारिक संपदा की व्यर्थता का बोध हुआ। उसे लगा कि सच्ची संपदा वही है जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने साथ ले जा सके। मुनीम भी ऐसी कोई युक्ति ढूंढने में असमर्थ रहा, क्योंकि ऐसी कोई युक्ति होती ही नहीं है जिसमें सांसारिक संपदा मनुष्य मृत्यु के समय अपने साथ ले जा सके। परंतु सुमेध ने युक्ति ढूंढ ली। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जैसे जैसे उसने बाहरी संपदा का दान किया, वैसे वैसे आंतरिक संपदा में वृद्धि होती चली गई। जैसे जैसे संसार में संलिप्तता घटती चली गई, उसकी पकड़ ढीली होती गई, वैसे वैसे सुमेध उस परम संपदा को पाता चला गया। और कहानी कहती है कि मृत्यु के समय सुमेध अपनी सारी संपदा अपने साथ ही ले गया। आज के लिए बस इतना ही।